नमस्कार। गत कक्षा में हम बौद्ध दर्शन पर विचार विमर्श कर रहे थे और हमने बौद्ध दर्शन के दो संप्रदायों हीनयान और महायान पर लगभग अपनी चर्चा पूर्ण कर ली थी। उसके बाद यह मैंने कहा था कि दार्शनिक विचारों पर मतभेद होने के कारण यह बौद्ध दर्शन पुनः मुख्य रूप से 4 संप्रदायों में विभक्त हुआ। आज उन्हीं के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय दर्शन का इतिहास देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि जब भी कोई विद्वान अपनी युक्तियों, अपने विचारों या अपने तर्कों के द्वारा किसी अन्य विचार का, अन्य दर्शन का, अन्य मत का खंडन करता है तो मानो एक नया दर्शन उत्पन्न हो जाता है। और इस दृष्टि से भारत की परंपरा तो बहुत समृद्ध रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मनीषियों, विद्वानों, दृष्टाओं, ऋषियों, मुनियों, कवियों किसी की कमी रही ही नहीं। तो यही स्थिति हमें बौद्ध दर्शन के इतिहास पर दृष्टि डालने से भी दिखाई देती है। अब बुद्ध जिन दार्शनिक विवादों से दूर रहने की बात कहा करते थे और जब दार्शनिक गुत्थियां उनके सामने आती थी तो वे कई बार मौन का आश्रय ले लिया करते थे और कहते थे कि इस प्रकार के तर्क वितर्क में न पड़ते हुए आत्मज्ञान की ओर जाओ। किंतु यही समस्या विकराल हो गई। उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उनके इस मौन के अनेक अर्थ निकाल लिए। कई बार बुद्ध दार्शनिक विवादों पर मौन हो जाते या कई बार कोई विचार देने के पश्चात उसका स्पष्ट रूप से व्याख्यान नहीं करते, या कई बार उन्हीं के विचारों में हमें कई धाराएं भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से उनके अनुयायियों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। दूसरा, बुद्ध के उपदेश सर्वदा मौखिक ही थे। इस कारण से भी निर्णय करने में क्लेश की अनुभूति कालांतर में होती रही। बुद्ध जब प्रश्नों पर मौन रहते तो उनके शिष्यों ने यह कहा कि कदाचित यह ज्ञान केवल अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है, तर्कों से नहीं। इसीलिए उन्होंने अनुभववाद पर जोर दिया और बुद्ध को अनुभववादी मान लिया। तो कुछ अनुयायियों ने यह समझा कि बुद्ध इन प्रश्नों पर संशय की स्थिति में है, इसलिए उन्होंने संशयवाद या बुद्ध को संशयवादी कह दिया। कुछ अनुयायियों ने उन्हें रहस्यवादी समझा, कुछ ने उन्हें अतीन्द्रियवादी मान लिया, कुछ ने यह माना कि बुद्ध इन विषयों पर कोई बात नहीं कहना चाहते, अर्थात यह तत्व अनिर्वर्णनीय, अनिर्वचनीय होगा। तो अनिर्वचनीयवाद को भी कहीं कहीं मान्यता बुद्ध के अनुयायियों में दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब कारण तो रहे ही बौद्ध दर्शन में भिन्न भिन्न शाखाओं के जन्म होने के, साथ ही एक और महत्वपूर्ण कारण रहा कि यह दर्शन भारत की सीमाओं के बाहर भी सुदूर प्रदेशों तक फैला और जहां जहां यह दर्शन पहुंचा वहां हर जगह इसे मान्यता मिल गई, सबने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं, अपितु वहां विरोध भी हुआ। तो बुद्ध के शिष्यों या उनके अनुयायियों ने उस तात्कालिक स्थिति का सामना करते हुए बुद्ध के मत को सर्वग्राह्य बनाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन, परिवर्धन, परिष्कार अपनी दृष्टि से कर लिए, अर्थात उसमें कहीं न कहीं उनकी आत्मनिष्ठता भी समाविष्ट हो गई। तो इस दृष्टि से जब हम बौद्ध दर्शन के ग्रंथों का भी अवलोकन करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न विचारधाराएं दिखाई देती हैं। बुद्ध स्वयं तो दार्शनिक तर्क वितर्कों से, प्रश्नों से दूर रह गए, किंतु उनके निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म में संप्रदायों की मानो बाढ़ सी आ गई और कई कई शाखाएं उत्पन्न हो गई। इनमें से 4 प्रधान शाखाएं जिनका उल्लेख दर्शन के सभी ग्रंथों में प्रायः प्राप्त होता है, हम
उनका परिचय संक्षेप में प्राप्त करेंगे। ये 4 शाखाएं थी: माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। इनमें माध्यमिक और योगाचार महायानी थे और सौत्रांतिक और वैभाषिक हीनयानी थे। माध्यमिक संप्रदाय के लोगों को ही शून्यवादी भी कहा जाता है, योगाचार को ही विज्ञानवाद भी कहा जाता है, सौत्रांतिक संप्रदाय को ही बाह्यार्थ अनुमेयवाद भी कहा जाता है और वैभाषिक संप्रदाय को बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। ये सभी नाम इनकी दार्शनिक विवेचन पद्धति के कारण पड़े हैं, क्योंकि इनमें दार्शनिक विचारों के कारण ही मतभेद हुए थे। इनका जब हम संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेंगे तो यह स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि यह नामकरण इनका क्यों हुआ। इनके बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कि माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में कहा है: अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते, सौत्रांतिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्यो अर्थो न बहिर्मतः, आकार सहिता बुद्धिर योगाचारस्य सम्मता, केवलांग संविदं स्वस्थांग मन्यन्ते मध्यमाः पुनः। सर्वप्रथम शून्यवाद को समझते हैं, जिसे कि माध्यमिक मत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं तथा नागार्जुन की माध्यमिक कारिका और आर्यदेव की चतुःशतिका इस मत का प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। शून्यवाद यह मानता है कि केवल इंद्रियों से प्रत्यक्ष जगत असत्य है। इस प्रत्यक्ष जगत के परे पारमार्थिक सत्ता अवश्य है, लेकिन वह अवर्णनीय है, जिसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते कि वह मानसिक सत्ता है या बाह्य सत्ता है, और इन लौकिक विचारों के द्वारा उसका वर्णन न करने के कारण ही इसे वे लोग शून्य कहते हैं। अर्थात इनका मत यह है कि शून्य ही एक अनिर्वचनीय तत्व है, जिसका केवल ज्ञान ही है, और यह ज्ञान 4 कोटियों से नितांत मुक्त है। ये 4 कोटियां हैं: सत, असत, उभयात्मक और अनुभयात्मक। अर्थात यदि सत्ता नहीं है तो उसकी प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए, और यदि सत्ता है तो उसका बाद भी नहीं होना चाहिए, किंतु ये दोनों ही स्थितियां नहीं है। तो यह ज्ञान कैसा है? न सत है न असत है, अपितु अनिर्वचनीय की तरह दिखाई देता है। इसी अवस्था को ये शून्य कहते हैं, और यह सिद्धांत अद्वैत वेदांत से बहुत कुछ साम्य रखता है, और इसी सिद्धांत के कारण आचार्य शंकर को कई विरोधियों ने प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा। शून्यवाद के सारांश को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह मानते हैं कि वर्णनातीत तत्व ही शून्य है। साधारण रूप से हमें वस्तुओं के अस्तित्व की प्रतीति तो हो जाती है, किंतु जब भी हम उनके तात्विक या पारमार्थिक स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, और इसीलिए हम यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि यह इस वस्तु का जो स्वरूप है वह सत्य है कि असत्य है, या न तो सत्य है और न ही असत्य है। अर्थात जो कहा है माधवाचार्य ने, अतस्तत्वं सदसद उभयानुभयात्मक चतुष्कोटिक विनिर्मुक्तम शून्यमेव, 4 कोटियों से यह मुक्त जो ज्ञान है यही वस्तुतः शून्य है। तो इसी मत को शून्यवाद कहा गया, और इन्होंने बुद्ध की जो उपदेशों में भावना निहित थी उसको यह माना कि बुद्ध भी इसी शून्यवाद के पक्षधर थे। शून्यवाद ने जैसे शून्य को ही एकमात्र सत्ता माना, उसी प्रकार योगाचार और विज्ञानवाद ने एक नया मत दिया। उनका कहना था कि चित्त की ही एकमात्र सत्ता है। और ये चित्त क्या है? तो वे कहते हैं कि जिस बुद्धि से यह जगत दिखाई देता है, कम से कम हमें उसे तो सत्य मानना ही होगा। इसलिए बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। इस बुद्धि में ही सारे बाह्य अर्थ चले आते हैं। इस चित्त की परिभाषा यदि दी जाए तो बौद्ध मत में इसे कहा गया है कि विज्ञान का प्रवाह ही चित्त है। विज्ञानवाद कहता है कि हमारे शरीर के बाहर जो हमें पदार्थ दिखाई देते हैं वे हमें लगता है कि वे मन से बाहर है,
किंतु वस्तुतः वे हमारे मन के अंदर ही है, हमारे चित्त के अंदर ही है। जैसे कि कोई स्वप्न होता है, तो स्वप्न में हम जिन वस्तुओं को देख रहे होते हैं, क्या उनकी कोई सत्ता होती है? नहीं, वे हमारे मन के ही अंतर्गत होती है। इसीलिए साधारण रूप से मानसिक अवस्थाओं में भी जो पदार्थ हमें बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, वे वस्तुतः विज्ञान ही हैं। विज्ञानवाद कहता है कि किसी वस्तु और उस वस्तु के ज्ञान में कोई भेद नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण से इसे समझिए, कोई पीले रंग का कपड़ा है, वो पीत वस्त्र है, इस बात का आपको ज्ञान होता है, आप उसको देखते हैं तब। लेकिन वह कपड़ा पीला है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको यह ज्ञान है कि वह कपड़ा पीला है, मतलब उस पीले रंग का ज्ञान, उस वस्त्र का ज्ञान, ऐसी चीज वस्त्र होती है, ऐसा रंग पीला होता है, यह आपके ज्ञान में है। इसीलिए आप उस पीले वस्त्र को ये कह पाते हैं कि यह पीत वस्त्र है। तो ये उदाहरण से आप समझिए कि विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय यह कहता है कि इस पूरे संसार में यह जो ज्ञान है, इससे भिन्न कोई वस्तुओं की सत्ता नहीं है। अर्थात बाह्य वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है, या ज्ञान से भिन्न वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए विज्ञानवाद कहता है कि बाह्य वस्तुओं की सत्ता मानने में कठिनाई है, क्योंकि ये वस्तुएं अणुओं से बनी है, हम अणुओं को तो देख नहीं सकते और न ही किसी वस्तु को संपूर्णता में देख सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे सामने एक घट रखा है, तो हम घट के उतने ही भाग को देख पाते हैं जितना हमारी दृष्टि में समाहित हो पाता है, और फिर भी हम घट के उस अणु मात्र को तो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमें घट ज्ञान हो रहा है, इसीलिए वह ज्ञान ही सब कुछ है। वह ज्ञान है, इसीलिए आपको घट की प्रतीति भी हो पाती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञानवाद के अनुसार जो वस्तु बाह्य प्रतीत होती है, वह यथार्थ में मन का ही एक प्रत्यक्ष है, और इसी को पाश्चात्य दर्शन में सब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इस चित्त या विज्ञान के विज्ञानवादी अवस्था के अनुसार दो भेद करते हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान का तात्पर्य है कि धर्मों के बीजों का वह स्थान जो विज्ञान के रूप में बाहर निकलकर जगत में निर्वाह करता है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान सबकॉन्शियस माइंड इससे व्यक्त करता है और कहता है कि वह समुद्र के समान है जिसमें तरंगे उठती रहती हैं। और प्रवृत्ति विज्ञान वह है जिसे हम क्रियाशील चित्त कह सकते हैं। यह आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता जाता है। इसके 7 भेद करते हैं: चक्षुर विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान। कोई यह आक्षेप करे कि जब सब कुछ हमारे ज्ञान पर ही निर्भर है, तो हमें अपनी इच्छा अनुसार वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हम जब सोचे तब वस्तु उत्पन्न हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, उसका नाश हो जाए। किंतु इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि मन एक प्रवाह है, और इस प्रवाह में अतीत के अनुभवों के बहुत सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं, और जिस समय जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसी के अनुकूल संस्कार प्रादुर्भूत हो जाता है। जैसे कि हम जब हमारे मन में बहुत सारी स्मृतियां रहती है, किंतु कभी जब कोई परिस्थिति विशेष आती है, तो कोई एक विशेष स्मृति हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से यह प्रवाह चलता रहता है। इसीलिए विज्ञानवादी मन को आलय विज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह विभिन्न विज्ञानों का आलय है। इसमें सभी ज्ञान बीज रूप में निहित रहते हैं। यह परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों का एक प्रवाह है, और आत्मसंयम और अभ्यास के माध्यम से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और वही विज्ञानवादियों के मत में निर्वाण का मार्ग भी है। इसीलिए इस मत का नाम योगाचार भी है, क्योंकि यह एक प्रकार से योग का आचरण भी करते हैं। बाह्य जगत की काल्पनिकता को समझने के लिए योगाभ्यास करते हैं, और आचार अर्थात सदाचार के माध्यम से मुक्ति की परिकल्पना करते हैं या मुक्ति के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं। इस योगाचार दर्शन के प्रवर्तक
असंग, वसुबंधु तथा दिग्नाग कहे जाते हैं और लंकावतार सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। वसुबंधु की विज्ञप्ति मात्र सिद्धि तथा त्रिस्वभाव निर्देश और दिग्नाग की आलंबन परीक्षा भी इसी मत के ग्रंथ विख्यात हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 2 संप्रदायों को समझा, शेष 2 अगली कक्षा में। धन्यवाद।